हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, उसका कोई ऐसा बहुत हार्ड लेवल नहीं है। देखते हैं क्या है। जो हमने फंक्शन और रिलेशन की डेफिनेशन देखी ना, उसी की बेस पे क्वेश्चन 10 है। देखते हैं 10। लेट ए एंड बी आपको सेट गिवन है एंड एफ आपको दूसरा एक सेट गिवन है जो इन दोनों के ऊपर डिफाइन करके दिया हुआ है। आर द फॉलोइंग ट्रू? क्या एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? क्या ये रिलेशन है? तो सबसे पहले मैं इसी सेट को मैं डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो सेट ए है इधर और सेट बी पीछे है, क्योंकि ए टू बी बोला है ना बच्चों, तो पहले ए आएगा बाद में बी। अब आप क्या यहाँ पे एफ डिफाइन करके दिया हुआ है, वो फंक्शन है या नहीं चेक करना है। तो 1 से 5 पे जाता है एरो, 1 से 5 पे गया, उसके बाद 2 से 9 पे गया, उसके बाद 3 से 1 पे गया एंड 4 से 5 पे गया एंड 2 से 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, 2 से फिर से कोई एक नंबर 11 पे जा रहा है। आपको समझ में आया? मैंने इसको एक रिप्रेजेंट कर दिया डायग्राम के फॉर्म पे, है ना। तो अभी मुझे ये बताओ, क्या आपको ये फंक्शन दिख रहा है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास 2 है ना, 2 उसकी 2 इमेज है, यानी कि एफ ऑफ 2 करते हो ना तो आपको आंसर 9 भी मिलता है और एफ ऑफ 2 का आंसर 11 भी मिलता है। यानी कि 2 हैज 2 इमेज, है ना। 2 हैज 2 इमेज इन सेट बी, 2 की 2 इमेज है सेट बी में, देयरफॉर एफ इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट की कंपलसरी एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एरो ही बाहर निकलना चाहिए, जो मैंने आपको थियरी में समझाया था, है ना। तो ये फर्स्ट का आंसर हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की कि एफ इज सॉरी फर्स्ट में रिलेशन था, मैंने फंक्शन रीड कर दिया। ओके, एफ इज अ रिलेशन, यस रिलेशन है। रिलेशन तो ए क्रॉस बी का अगर सबसेट हो जाता है, ए क्रॉस बी का अगर एफ सबसेट होता है तो इसको बोलते हैं रिलेशन। तो आपको पता ही है कि ए क्रॉस बी में 1 के साथ 5 की इमेज होती है, 1,9 1,1 1,5 1,11 सारे एलिमेंट्स आते हैं, है ना। तो ये तो उसका सबसेट है ही, इसलिए रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। तो मैंने पहले सेकंड नंबर का आंसर दे दिया। और फर्स्ट नंबर की बात करता हूं कि यस इट इज अ रिलेशन, ये रिलेशन है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में से है ना। और सेकंड एलिमेंट 5 9 1 5 और 11 वो सारे सेकंड सेट में यानी कि बी सेट में से, यानी कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए रिलेशन तो है। यस इट इज अ रिलेशन बिकॉज एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, लेकिन फंक्शन नहीं हो रहा, है ना। ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे थोड़ा अटपटा है ना, कुछ लिखा हुआ है ऑर्डर पे, क्या है देखते हैं। एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, यानी कि एफ एक सबसेट है जेड क्रॉस जेड का, है ना। डिफाइन बाय एफ, आपको ऐसा डिफाइन करके दिया हुआ है, इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। ओके बच्चों, फंक्शन मतलब कि एफ जो है ये एफ, उसमें आप एक्स इनपुट करते हो, यानी कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इनपुट करते हो। तो फर्स्ट एलिमेंट है ए क्रॉस बी, तो आपको आउटपुट मिलता है सामने सेट में जो दूसरा एलिमेंट है ए। तो क्या है, फंक्शन होता है। कहां से कहां तक की बात करना है? जेड से जेड की। तो मैं बच्चों आपको ऐसे 2 नंबर बताने जा रहा हूं जिन दोनों का प्रोडक्ट
1 होता हो, यानी कि मैं A 1 लेता हूं और B भी मैंने 1 लिया। तो देखो अब मैं 1 1 पुट करता हूं इसमें, तो f ऑफ 1 इंटू 1 कितना होता है बच्चों, f ऑफ 1। आंसर क्या आता है, तो कि 1 प्लस 1 जो भी आपने लिया है उन दोनों का एडिशन करना है 2। ओके, तो इधर से मैंने 1 एलिमेंट लिया था, उसका आउटपुट मुझे क्या मिला बच्चों, 2 मिला, है ना। अब दूसरे दो नंबर लेता हूं, a इक्वल टू -1 लिया, b इक्वल टू भी -1 लिया, तो f ऑफ -1 इंटू -1, आपको भी पता है प्रोडक्ट तो +1 ही होगा, लेकिन इन्हीं दोनों का एडिशन करना है, तो -2, यानी कि 1 फिर से डाला तो आउटपुट क्या आया, -2। अब आप मुझे बताओ, एक नंबर में से 2 एरो निकलते, यही तो बात हुई। तो ये रिलेशन होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता है ना। यस, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। चेक कर सकते हो कि 1 के 2 आंसर मिले मुझे, मैंने ए और बी, तो हमारी चॉइस थी ना, ए और बी आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो, तो मैंने 2 अलग अलग इंटीजर लिए, तो प्रोडक्ट तो सेम हुआ लेकिन उसका एडिशन डिफरेंट होता है, इसलिए सेम नंबर में से 2 डिफरेंट आंसर मिले, इसलिए एक एरो नहीं निकलता, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉट अ फंक्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। लेट a 9 10 11 12 13 एंड लेट f फ्रॉम a टू n, एक फंक्शन है a टू n नेचुरल नंबर, यानी कि यहां पे a सेट होगा और पीछे कौन सा सेट होगा बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 अप टू 100। सेट में एलिमेंट है 9 10 11 12 एंड 13, उसके ऊपर फंक्शन f डिफाइन है। अब क्या बोला है कि f ऑफ n, यानी कि आप इधर से कोई भी n लोगे, जैसे कि मैंने f ऑफ 9 लिया, तो आउटपुट क्या मिलेगा, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो 9 क्या प्राइम फैक्टर निकालो बच्चों, 3 3 जा 3, तो उसके एक ही फैक्टर आया 3, तो जो भी फैक्टर है उसमें से सबसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है, तो 9 का आउटपुट 3 आएगा, 9 का आउटपुट बच्चों क्या आया 3। अब मैंने उसी में से लिए 10, तो 10 क्या फैक्टर बनाओ बच्चों, तो 2 5 एंड 5 1 जा, इन दोनों फैक्टर में से बड़ा कौन है 5, तो आउटपुट 5 आएगा, तो 10 का आउटपुट 5 आया। अब बात करते हैं 11, 11 खुद ही प्राइम नंबर है बच्चों, तो 11 का आउटपुट 11 ही आएगा। 12 ले लो, तो 12 में क्या होगा 2 3 जा, है ना, 2 लोगे तो 6 आएंगे, 2 लोगे तो 3 आएंगे, 3 लोगे तो 1, तो उसका भी आउटपुट क्या आया 3। अब 13 की बात करो, 13 खुद प्राइम नंबर है, तो उसका भी आएगा 13। तो ये क्या फंक्शन है, फंक्शन तो है। अब क्या बताना है बच्चों हमें, इसकी रेंज, रेंज यानी कि जिन नंबर के ऊपर एरोज आते हैं, मैंने 9 लिया था तो आउटपुट क्या मिला बच्चों 3 मिला, दूसरा मैंने क्या लिया था 10, तो आउटपुट क्या मिला 5 मिला था, जैसे ही मैंने 11 लिया आउटपुट 11 मिला था, 12 लिया तो 3 आया था, 13 लिया तो 13 आया था। तो रेंज पिछले जो भी एलिमेंट है उन सब का कलेक्शन, पीछे जो भी लिखा है उन्हीं का कलेक्शन। तो क्या आता है बच्चों, तो कि एक 3 आया 5, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं जिस नंबर पे ऊपर एरो आते हैं ना वो 3 5 13 11, ये रेंज हुआ। आगे वाले एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन। तो फ्रेंड्स चैप्टर 2 हमने यहाँ पे फिनिश किया है। आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो हर एक चैप्टर के लिए, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओगे ना तो मैंने पूरा चैप्टर रखा हुआ है, तो आप मेरे एक्सरसाइज के पहले वाली थियरी देख लो, क्योंकि उस थियरी में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है, उसके बाद एग्जाम्पल करवाया है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज। तो बने तो आप इतना ट्राई करिए कि वो थियरी वाला पोर्शन जरूर से देख लो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।